हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन माय एपिसोड। आइए देखते हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड टॉपिक आर्टिकल चैप्टर के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को। पीवाईक्यूज क्वेश्चन में आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल ऐसे आर्टिकल जिनका यूज फिक्स होता है, जैसे किसी हॉली बुक के सामने, रिवर्स के नाम में, बड़े बड़े ग्रुप ऑफ कंट्रीज के नाम पे जो होगा, ऑर्गेनाइजेशन के नाम के आगे लगता है, वो आर्टिकल होता है डिफिनिट, जैसे द। ठीक। और ए और एन का जो आर्टिकल होता है फिक्स नहीं होता है, कहीं भी लग जाता है। ठीक। ए और एन का यूज जो होता है वो उच्चारण के बेस पे होता है, प्रोनाउंसिएशन के बेस पे होता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया फिल इन द ब्लैंक्स, ए एन और द। ठीक। तो यहाँ पे ही इज ऑनेस्ट बॉय। आप लोग इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि वॉवेल से शुरुआत होने वाले हर वर्ड के आगे आयन का यूज नहीं होता है, ना कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले हर वर्ड के आगे ए का यूज होता है। अब वो कहानी बदल गई है, क्योंकि वो नर्सरी केजी में था जब आपको बताया जाता था। अब आपको खुद से अपना ब्रेन यूज करना है, बड़ा सा थोबड़ा। ठीक। और उसको यूज करके आपको बदल लगाना है ए और एन। तो अगर उच्चारण हिंदी का वॉवेल से शुरुआत हो रहा है तो एन का यूज, और हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रहा है उच्चारण का तो ए का यूज। यहाँ देखिए ही इज ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आ से शुरुआत हो रहा है इसलिए एन आएगा। समझ में? आई सॉ एलिफेंट इन द जू, मैंने एक एलिफेंट को देखा था। तो मैंने एक एलिफेंट को देखा था का मान है कि आयन हो जाएगा। ए आता या आयन आता तो आयन इसलिए आएगा क्योंकि एलिफेंट की जो शुरुआत हो रहा है वो वॉवेल की ई से शुरुआत हो रहा है, हिंदी के वॉवेल से। अगर एक ही नाउन दोबारा रिपीट हो रहा है तो दूसरे बार में हम क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे। ठीक। आपने जू में देखा होगा, आप अपने पड़ोस में भी देख सकते हैं एलिफेंट को, बस तो चार पैरों वाला ना होकर के दो पैरों के और बिना सूंड के होगा। ठीक। आइए देखते हैं। द एलिफेंट वॉज वेरी बिग, सी इज यूरोपियन लेडी। यूरोपियन जब आप लिखेंगे तो या से शुरू होगा, यूरोपियन। ठीक। तो या से जब शुरू हो रहा है तो या क्या है, हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आयन ना करके ए आएगा। क्या आएगा, ए यूरोपियन लेडी। माई फादर इज इंजीनियर, इंजीनियर की शुरुआत छोटी ई से हो रही है। जब आप हिंदी में प्रोनाउंसिएट करेंगे, हिंदी में लिखेंगे, तो आपको पता चल पाएगा एग्जैक्ट सही तरीके से क्या यूज होगा। तो यहाँ क्या यूज होगा, आयन। ठीक। इंग्लिश का वॉवेल को गोली मारो और कॉन्सोनेंट को भी गोली मारो, हिंदी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करके लगाना है। गंगा इज रिवर, होली रिवर। कैसी रिवर है, तो द होली रिवर हो जाएगी। ठीक। लिखा है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल को आप लगाइए। तो आप बचपन से पढ़ते हुए हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द यहां लगा हुआ है, सन इन द ईस्ट यहां लगा दो। ठीक। द इज बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, ही इज बेस्ट प्लेयर। बेस्ट क्या है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, और किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले आयन का यूज और ए का यूज ना करके हम दा का यूज हमेशा करते हैं, इसलिए बेस्ट से पहले क्या आएगा, दा आ जाएगा। ठीक। राम इज इंटरेस्टिंग बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, सॉरी, राम इज इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट के पहले हमको क्या देना चाहिए था, कोई आर्टिकल देना चाहिए था। तो हम कौन सा आर्टिकल देंगे, एन आर्टिकल देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। लायन इज किंग ऑफ फॉरेस्ट, तो लायन क्या है, कोई स्पेशल कैरेक्टराइज किया जा रहा है तो किंग के रूप में किया जा रहा है, तो किंग क्या हो जाएगा, दा लग जाएगा। लायन इज द किंग ऑफ हो जाएगा। ठीक। आइए देखते हैं ईडर करेक्शन आर्टिकल्स। ही बॉट अ अम्ब्रेला, ए अम्ब्रेला थोड़ी ना होगा, अम्ब्रेला की शुरुआत आ से हो रहा है ना, तो यहाँ क्या आएगा, आ ना करके क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा। इसको आयन कर दो। सी इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। तो यूनिवर्सिटी जब आप बोलते हैं तो या से शुरुआत हो रहा है, और वह या क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ एन ना करके क्या आएगा, ए आएगा, ये आ जाएगा। ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, द आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका क्या है, छोटे छोटे स्टेट्स का यूनाइटेड ग्रुप है, और उस पूरे ग्रुप का नाम अमेरिका है, इसलिए ग्रुप, किसी भी ग्रुप के पहले द का यूज किया जाता है। ही लिव इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक, द का यूज होगा। रामायणा इज अ होली बुक, किसी भी बुक के नाम पर पहले, हिल्स के नाम पे पहले, प्लैनेट्स के नाम पे पहले क्या यूज होता है, द का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ क्या होगा, द का यूज हो जाएगा। ही इज
ये मैं देखो यहाँ MA जो दिया हुआ है एब्रीविएटिव वर्ड होगा। एब्रीविएटिव वर्ड का मतलब जिसमें एब्रीविएशन साइन लगा और जिसमें डॉट लगा होता है उसका फुल फॉर्म बनता है, वो सारे वर्ड्स एब्रीविएटिव वर्ड कहलाते हैं। और उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो M को हम ए और मा पढ़ेंगे, समझ में आया? ए और मा जब पढ़ेंगे तो ए स्टार्टिंग वर्ड क्या है? वॉवेल, इसलिए यहाँ पे आयन लगेगा। क्या लगेगा? दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहाँ मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया इसलिए यहाँ द आएगा। ठीक, अरावली के बाद ये हो गया आपका आर्टिकल से रिलेटेड टॉपिक और इसके पीवाईक्यूज। ठीक, बहुत करंट टॉपिक चल रहा है अरावली पर्वत के बारे में। तो अरावली पर्वत श्रृंखला को गिराने से या उसमें माइनिंग करने से बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा कंट्री को। कंट्री के नॉर्थ इंडिया पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जेट स्ट्रीम की हवाएं जो आती हैं ठंडी के मौसम में बारिश करवाती थी, वो सीधे इंटर जब इंडिया में करेंगे तो ठंडी के समय में बहुत भारी बारिश होगा, और भारी बारिश होने के कारण जो गेहूं का फसल था वो तबाह हो जाएगा, और उसके साथ साथ इंसान भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि बारिश ज्यादा होने के कारण ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो मानसून उठता था गुजरात से और जाकर के सीधा हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में टकराता था, वो उसके वजह से भी देखो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा तबाही हो रहा है। इसलिए जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसको लगा रहने देना चाहिए था, उसको खनन नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि अरावली में अभी खनन करने से डायरेक्ट बेनिफिट हमको मिलेगा ना, लेकिन 10 साल बाद में 50 साल, आज के 50 साल बाद 100 साल बाद की स्थिति आप सोचिए, सिचुएशन सोचिए कि अरावली पर्वत जो आज सारी हवाओं को, ठंडक को या आने वाली तबाही को रोक रही है, वो कल जब दीवार नहीं रह जाएगी तो पूरा उत्तर भारत एकदम से बंजर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इंस्टेंट फायदा देख रहे हैं, जबकि आप दूर का फायदा सोचिए। दूर का फायदा कुछ नहीं रहा, तुरंत वाला फायदा वही वाली हाल है कि तुरंत इंजेक्शन लगा फायदा, उसका क्या साइड इफेक्ट है पता नहीं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि हम सामने वाली दीवार को गिरा करके अपने घर के एक बड़ी सी मोटी दीवार जो कमरे की बनी हुई है उसको गिरा करके ईंटा बेच करके करोड़पति बन जाएंगे, तो हाँ ठीक है, बन जाओगे करोड़पति, लेकिन जब मौसम बदलेगा, जब हवाएं तेज चलेंगी, बारिश तेज आएगी, तो आपकी ना तो छत रहेगा और ना आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो घर में बने हुए जिस तरह सारे दीवार इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये नेचुरल बना हुआ अरावली हिल्स भी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं गिराना चाहिए था, इसमें माइनिंग्स नहीं करना चाहिए। थैंक यू क्लास, इसके आगे के पार्ट्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का अरावली पे क्या विचार है या आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में हम आगे इसका अगला पार्ट देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।